सुप्रभातम बच्चों, मैं संस्कृत व्याकरण की षष्ठी कक्षा में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम नया उपविषय लेकर आए हैं, सब टॉपिक शब्द रूप। शब्द रूप जैसे कि मैंने आपको पहले भी करवाए थे। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और प्रत्येक लिंग के शब्दों के रूप अलग अलग चलते हैं। जैसे पुल्लिंग के अलग चलेंगे, स्त्रीलिंग के अलग चलेंगे और नपुंसकलिंग के अलग चलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आप पूछोगे कि पुल्लिंग कौन से होते हैं और स्त्रीलिंग कौन से होते हैं और नपुंसकलिंग कौन से होते हैं। जैसे हम पुल्लिंग होते हैं अकारांत। संस्कृत में अकेले वर्ण को भाषा में चलने के लिए कार दे दी जाती है। यानी जैसे अ को अकार, ई को इकार और उ को उकार। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जिस वर्ण से शब्द समाप्त हो रहा है उस वर्ण के पीछे कार लिख देते हैं। जैसे कि बालक, बालक शब्द जब हम बोलते हैं तो बालक के आखिरी में अ की ध्वनि आती है। बा ल क के बाद में अ की आवाज़ आती है, तो इसका मतलब जिसके अंत में अ की आवाज़ आती है, अ में कार लगा देंगे तो वो बनेगा अकारांत। और बालक शब्द क्या है? पुल्लिंग। जिसके अंत में अ की आवाज़ आती है, ध्वनि आती है, वो अकारांत होते हैं। और जिसके अंत में, जिस शब्द के अंत में आ की ध्वनि आती है, जैसे लता, बाला, आ की ध्वनि आई है तो वो क्या, कौन से शब्द होते हैं? स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग जैसे कि पत्ता, फल, उद्यान, कई होती हैं, नेत्र, इन सब के शब्द रूप अलग अलग तरीके से बनते हैं। जैसे देव, देव बालक, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इनके अलग से बनेंगे और आकारांत स्त्रीलिंग के अलग से बनेंगे और नपुंसकलिंग के अलग से बनेंगे। इसी प्रकार से संस्कृत भाषा में कारक और विभक्तियों के अनुसार ही शब्द रूप बनते हैं। जैसे कि मैं आपको हिंदी में भी पढ़ा चुकी हूँ कि कारक कैसे होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, भो, अरे। संस्कृत भाषा में 7 विभक्तियाँ होती हैं। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। प्रथमा का मतलब जो पहले नंबर पर आती है, द्वितीया दूसरी, तृतीया तीसरी, चतुर्थी चौथे नंबर पर, पंचमी पाँचवें, षष्ठी छठे नंबर पर और सातवीं सप्तमी। और संबोधन, किसी को संबोधन करके बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। इसी प्रकार से मैंने ये सारा आपको एक असाइनमेंट के थ्रू समझाने की कोशिश की है, अलग अलग कलर में इसलिए समझाया कि सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, जो ब्लू में लिखे हुए हैं ये कारक हैं और ये प्रथमा द्वितीय विभक्तियां हैं। उसके बाद में ये चिन्ह दिए गए हैं, इसके हिसाब से ही हम बालक के शब्द रूप करेंगे। जैसे बालक है, बालकहु, बालकः, इस प्रकार से इनका उच्चारण करते हैं। अब हम देखो, जैसे कि बालक है, इसका क्या अर्थ हुआ? एक बालक ने, और बालकऊ दो बालकों ने, और बालकः अनेक बालकों ने। इसी प्रकार से बालकम, बालकऊ, बालकान। एक बालक को, इसका चिन्ह क्या है? को। अगर हम इन्हें वाक्य में प्रयोग करते हैं, बालकम बालक को, बालकऊ 2 बालकों को, बालकान अनेक बालकों को, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। बालकेन का अर्थ होता है एक बालक से या के द्वारा, 2 बालकों से या के द्वारा, या अनेक बालकों के द्वारा। इसी प्रकार से ठीक इनके चिन्ह के अनुसार ये शब्द रूप बनाए जाते हैं। चतुर्थी विभक्ति में इसका प्रयोग होता है बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। पंचमी में से अलग होना, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। ऐसे ही षष्ठी विभक्ति में बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम। और अधिकरण में पर बालके, बालकयो, बालकेषु। यानी कि एक बालक में या पर, 2 बालकों में या पर, अनेक बालकों में। और लास्ट में संबोधन विभक्ति में, और संबोधन में किसी को पुकारा जाता है। हे बालक, एक बालक को बोला गया है। अगर मैं 2 बालकों को बोलूँगी तो हे बालकऊ, और अगर मैं पूरी क्लास को बोलती हूँ तो हे बालकः। इस प्रकार से इन शब्दों का
संस्कृत भाषा के वाक्य निर्माण में प्रयोग किया जाता है और ये शब्द रूप आपको अच्छे से याद करने हैं और ये असाइनमेंट आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करना है। धन्यवाद।